करने वाले होंगे, क्योंकि विश्वास और कर्म दोनों होगा। तो फिर लिख लीजिए, फिर आपकी आशीष और आपकी बरकत कोई धरती पे कोई नहीं हटा सकता आपके लाइफ से। तो आप लोग पेन और कॉपी को उठाएंगे और वचन को लिखेंगे, फिर मैं आगे उस पर टीच करता हूँ। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 91 का एक 91 का 1। सभी लोग सुन पा रहे हैं? हाथों को हिलाएंगे जूम पे, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं। हाँ, ओके ओके ओके। संध्या नहीं सुन पा रही है मेरी आवाज़? हाथों को हिलाएगी। हाँ, तेरे मैं मुंह देख रहा हूँ तो हाथ हिला। अच्छा, तो ये कैसे सुनाई दे दिया तुझे? हाथों को हिलाओ और लिखो भजन संहिता 91 का एक। मैं आगे बता रहा हूँ, बड़ा सीरियस। भजन संहिता लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे फिर आप समझ पाएंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आप कैसे चेंज होंगे उसमें। अच्छा, तो भजन संहिता 91 का एक लिखा लिए। क्या लिखा उसमें पढ़ेंगे गुड्डू भाई? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना ओके, पाएगा। जितना बोले उतना ही। क्या बोला उसने? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या कह रहे परमेश्वर कि जो सर्वशक्तिमान के, क्या बोल रहा है? आप इसको लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ इसके भेद की बातें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। आपके अंदर सबसे पहले क्या लेना है पवित्र आत्मा में चलने के लिए? उसको हजूर में जाने के डिसिप्लिन की फॉलो करना है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या आ गया आपके अंदर? अनुशासन। पिता का जो मुंह से उसका वचन निकला, उसका अनुशासन में आप आएंगे। तो ये परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके लिए कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया। डिसिप्लिन, कोई चुगली नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई क्रोध नहीं, छोटा बड़ा नहीं। डिसिप्लिन फॉलो करना है। आपको लिखना होगा उस वचन के आगे कि डिसिप्लिन में चलना। भजन संहिता 91 के 1 में। और आगे लिखते हैं इब्रानियों 12 का 1 निकालेंगे। इब्रानियों 12 का 1 लिखेंगे सभी लोग, फिर निकालेंगे। सुनना नहीं, चलना है उस पर। इब्रानियों 12 का 1। पेज नंबर 313। आप, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इब्रानियों 12 का 1 में लिखा, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मतलब आप समझ पा रहे हैं प्रभु क्या बोल रहे हैं आपसे? पहला भजन संहिता 1 में 1 का 91 का 1 में कहा डिसिप्लिन को फॉलो करना। अपने आप को डिसिप्लिन करना है, वो पापों को छोड़ना है, वो सारी कमियों को छोड़ना है जो छोटा है देखने में पर बहुत घातक है आपके लिए। और इब्रानियों 12 का 1 कहता है एक बाउंड्री बनाइए अपने लाइफ में और अपने कॉलिंग को याद कीजिए। और क्या बोल रहा है परमेश्वर? कोई ऐसा आदत जो आपको उलझा कर रख रहा है और प्रभु की सेवा और उसकी पवित्रताई वाले मार्ग में और एक उसी उत्तम मार्ग को पकड़ने के लिए आपको रोकता है, तो क्या कहता है प्रभु? इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बादल हम पर घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। क्या बोलते प्रभु? धीरज से दौड़ें। डिसिप्लिन, हड़बड़ नहीं कि प्रभु कब करेगा। उसने बोला है कि जिस दिन ये मेरी आज्ञाएं तेरे अंदर जिस दिन लागू होंगी, मेरा वचन कहता है कि अपने उलझाने वाले पाप, आपका मुंह के ज़्यादा बोलना, आपको ज़्यादा सुनना, गंभीर रहना,
सब एक पाप है। परमेश्वर ने बोलता है कि तुम स्वतंत्र हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने हर चीज़ का एक लिमिट और एक दायरा ठहराया है और आपको उसी डिसिप्लिन में चलना है। परमेश्वर ने बोला कि वो पाप जो आपको उलझाता है, कौन पाप? ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा हट्ठा मजाक करना, या फिर गंदी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, आपको ऐसा चीज़ जो आपको उलझा रहा है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका शॉर्ट वीडियो देखना हो सकता है, शायद आपको उलझा कर आपके घंटों समय को बर्बाद कर रहा है। और एक समय आपको होगा कि शायद मैं अगर 20 मिनट ही अगर बाइबल लेकर बैठता तो उसकी भेद की बातें मैं जान पाता। धीरे ही सही, पर एक दिन प्रभु को मैं ज़रूर पा लेता। अगर ये आपका डिसिप्लिन आपके अंदर आया तो परमेश्वर कहता है कि उस उलझाने वाले पाप से आप बाहर आएँ। देखने में छोटा है पर आपको वो एक बड़े दर्शन के नीचे से आपको भगा रहा है, क्योंकि इस वचन में लिखा है आपका कॉलिंग, जो प्रभु ने आपको मैसेज दिया उसने, और उसने कहा कि धीरज से दौड़ें। और आगे हम इसको लिखेंगे, आप लोग इस विषय को, एक बाउंड्री ठहराना और उसकी कॉलिंग को फॉलो करना। कॉलिंग क्या है? पाप ना करना। तेरा भाई अगर पापी है उसे क्षमा करना। तेरे मन में किसी लिए कड़ाहट है, उसके मुंह पे जा, अब बोल उसके पर मुझे क्षमा करना। अगर मुझसे तेरे विरुद्ध कोई पाप हुआ हो तो वो लेखा परमेश्वर लेगा, फिर वो करे ना करे। तो ये पवित्र आत्मा में चलने का डिसिप्लिन है। आपको लिखना होगा। ये कड़ी आज्ञाएँ हैं, ये छोटी आज्ञा नहीं है, बहुत कड़ी आज्ञाएँ हैं। और मेरे मन के साथ चलिए, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द उसका उत्तर भी आपको दिखने लगेगा। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, फिलिपियो 4:8। समझेंगे, बहुत ज़रूरी है समझना। लिखने के बाद बहुत गहराई से समझना जरूरी है। फिलिपियो 4:8। क्या लिखा? परमेश्वर बोलता है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ये क्या है? परमेश्वर के जाने का रास्ता। क्या बोला है कि गप्पा लड़ाओ? क्या परमेश्वर ने बोला है कि चलो चुगली करते अपनी जेठ का, अपने सास का, अपने भाइयों का, कि वो कैसे बढ़ गया, मैं कैसे नीचे हो गया? उसने बोला है आदरणीय। आदरणीय किसे बोलते हैं? उससे। परमेश्वर ने कहा, अगर तुझसे छोटा भी है तो मेरे कारण उसे तुझे सम्मान देना है, ताकि मैं तुझे सम्मान दे सकूं, मैं तुझे उत्तम जान सकूं कि मेरा चुना हुआ गलत नहीं हो सकता, मेरा क्षमा किया हुआ वो भटक नहीं सकता। जो मेरे लहू और मांस को खाने वाला होगा वो मेरे जैसा होगा। मैंने लोगों को क्षमा किया है, तू भी क्षमा करने वाला ही होगा, क्योंकि तेरे अंदर तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू मेरे साथ बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से गड़ चुका है उस कब्र में, और मैंने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठा, तू मेरे साथ जी उठा है। अब बोल कि तेरी मर्जी प्रभु मेरे जीवन से पूरी हो और मैं घटूं तू बढ़े। आपकी यही पवित्रताई कॉलिंग है और परमेश्वर आदत है। एक बाउंड्री को ठहराना, ठीक है, अपने विचारों का अगुवाई करना। ये क्या है? परख की आत्मा। अपने विचारों को देखना है, क्या ये मेरे लिए उत्तम है? अरे मैं जलन रखूँगा, मेरे दो परमेश्वर फल दिया है, हमें किसान ठहराया उसने। क्या बोला है कि जो कुछ तू बोएगा वही काटेगा। तूने दूसरों का घर तोड़ा है, लिख ले, तेरा कोई भी कतई, तेरे धन, तेरी ताकत, तेरी बुद्धि उसे बचाना पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे नाम के दुहाई दे रहे हैं। मैं दुहाई सुनकर उसका न्याय चुकाऊंगा। मैं सबका परमेश्वर हूँ, मैं तेरा भी हूँ और उसका भी हूँ। क्योंकि मैं प्रकाश देता हूँ तो धर्मी के घर में भी जाती है और पापियों के घर में जाता है। उसने बोला है, उसने वचन बोला कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यहोवा ही परमेश्वर है। मैं जानता हूँ कि अंत के दिनों में ऐसा कुल, जाति, धर्म, जात, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मुझे ना जाने, वो सब जानेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के प्रचार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का हृदय से हमारे लिए आशीर्वाद है। तो हमें उस दायरे को सराहना है, अपनी अगुवाई करना है अपने विचारों को। चौथा पॉइंट को आप नोट करेंगे, कुलुस्सियों 3:2। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आपको लिखना है कि भजन संहिता 91 क्या है। डिसिप्लिन को फॉलो करना लिखेंगे तो उसकी भेद की बातें आप जान सकेंगे।
अगर आप सोचेंगे कि मैंने सुन लिया, मुझे याद हो गया, तो आप भरम जाएंगे, फिर आप उस मार्ग को पकड़ नहीं पाएंगे जो प्रभु की ओर से है। 3:2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर ने क्या बोला, पढ़ेंगे एक बार, बहुत छोटा वचन है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैंने अभी आपसे क्या बोला, परमेश्वर बोलता है कि जो कुछ मैंने कहा है कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी, घुटना टिकेगा। आप लिख लीजिए, बांध लीजिए, ऐसा कोई नहीं होगा जो ना हो। तो परमेश्वर क्या बोला है कि पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर। प्रभु अगर मेरे लिए क्या है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो फेथ होना चाहिए कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आपने बोला है कि मुझे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है, हम स्वर्गदूतों को भी न्याय करेंगे। उसने बोला है, वो निश्चित रूप से हमारे ये मार्ग ठहराया गया है। तो उसने बोला कि अगर पवित्र आत्मा की तरफ बढ़ना है तो शरीर और संसार से आपको बाहर निकलना होगा। तो खुदा का आत्मा जब बैठे रहेगा अकेले और आपके कान में आवाज आएगा, है मेरे बेटी, है मेरे बेटे, अब तू ये कर, अपने जा लोगों को पाप क्षमा कर, उनके लिए दया कर, उनके लिए माफ़ी का मन ले अपने। तो आपको ये करना है। ये चौथा पॉइंट आपको क्या होगा, परमेश्वर अपने वचन में आपको कनेक्टेड कर रहा है। वो बोल रहा है कि तू धरती में, अब तू मुझे स्वर्गीय चीज़ों पर तू ध्यान लगा रहा है। 5वां पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ध्यान से स्प्रिट में लेंगे इसको, नीति वचन 17:17। हालेलुया। उठाओ, देखो कौन है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। क्या बोलते हैं परमेश्वर, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ये कौन हो सकता है? क्या कोई इंसान है? कोई आपका वो बचपन का दोस्त है? ये होली स्पिरिट है, खुदा का आत्मा। क्या बोलता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। क्या कहता है परमेश्वर, एक साथी बनाइए। जैसे पिता आपको पति पत्नी के रूप में जोड़ा है, आपका दुख अपने पति से और पति का दुख अपनी पत्नी से शेयर कर सकता है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको दुल्हन ठहराया है। बाइबल में हम सबको क्या बोला उसने, दुल्हन, और वो दूल्हा है। क्यों ठहराया उसने, जानते क्यों? उसने इसलिए ठहराया कि हम शरीर में जानते हैं कि आपके अंग वो हैं, आपकी पत्नी, आप पहले हैं, आदम, हवा बाद में हैं। तो पिता जब हमें रचना किया, उसने बोला कि मैं अपना अंग बनाऊंगा, अगर ये गिरेगी भी 7 बार, तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेंगे और 7 बार उठेंगे। इसलिए उसने हमें पत्नी आत्मा में बनाया है। और क्या बोलता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो पिता, आप जिस रिश्ता से आप उसको रखिए, आप भाई बनाइए, पिता बनाइए, अपना जो बनाना है उसके साथ आप रह सकते हैं। उसने बोला कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इन सब बाउंड्रियों को फॉलो कर, इन सब मार्गों को चुन और इन दुनिया के उलझन से और अपने गुप्त पापों से बाहर निकल, तो मैं तेरे साथ हूँ। और बोल, जो कुछ बोल, अगर तेरा मन मेरे अंदर मिले और मेरा मन तेरे अंदर मिले, जो कुछ मांग इस धरती पे महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा हो जाएंगे। ऐसा कोई वस्तु नहीं। जानते हैं, आप बोलेंगे कि जी मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक फाइनेंशियली एक चीज़ें हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ स्वतंत्र आज़ादी है। एक समय ऐसे ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया पतरस के लाइफ में, और बोला प्रभु से कि प्रभु बेस केसर को टैक्स देना है, मैं तो तेरे साथ ही दिन रात रहता हूँ तेरी सेवा में, मेरे पास कहाँ जो मैं टैक्स दूँ। उसने कहा कि जाओ उस मछली के पेट से कॉइन निकलेंगे, जो केसर का है जो केसर का दे, और जो प्रभु का है प्रभु का दे। तो प्रभु ने उसकी महिमा की। उसने बोला कि जो कुछ तू मेरे लिए समर्पण किया है, खोया है, वो 100 गुना करके पाएगा, कोई ऐसा नहीं जो सकता है।
उसने डिसिप्लिन को ठहराया कि जो लॉ तेरे सामने है, जिस क्षेत्र या स्टेट में रहता है, उसको लॉ को फॉलो कर, पवित्रता ही कर। ऐसा नहीं कि तू लाइन चोरी करके रखना और बोलना कि हे परमेश्वर आत्मा उतर आए मुझ पर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। प्रभु बोलते कि तू तो चोरी किया है, तू लॉ को फॉलो नहीं किया है। तूने तो उसका, वो व्यक्ति अगर किराना दुकान वाले तुझे नहीं जाना, तूने झटके से 10 रुपये उसके चोरी किया है। मैंने बोला कि तू 1 रुपये लेगा, तुझे 10 रुपये देना होगा। मैं न्याय करने वाला हूँ, वो उसकी आत्मा दुहाई देगी मेरे को। तू थोड़ी देर के लिए अपने बुद्धि में चतुर हो सकता है, पर याद रख, जिस मार्ग को तूने चुना है और जिस लहू को हाथ में तूने रखा है, वो निर्दोष होकर तोड़ा गया है इस धरती पे। उसका कोई दोष साबित नहीं हो सका इस पृथ्वी पे। अगर तू दोष ही करता है तो सेम दोष तुझ पर ठहराया जाएगा। जिन्होंने मारा था वो दोषी ठहराए गए। लेकिन पिता ने क्या कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेकर सलीब जा रहे थे, लोग रो रहे थे उसके लिए। परमेश्वर ने आकर आँख मिला, कहा कि तू रो क्यों रही है, हैं? रो क्यों रही है? मत रो मेरे लिए, मैं आनंद हूँ कि मैं उसके महिमा को मैं पूरा कर पा रहा हूँ अपने जीवन में। क्यों बोला प्रभु? वो जानता था कि तुम एक समय मेरे लिए हंसे थे, आज तुम रो रहे हो। तुम अगर मुझे जानते कि मैं पिता की ओर से हूँ तो अनंत जीवन भी तुम्हें मिलता। और क्या हुआ? कुछ समयों के बाद उसी ही यरूशलेम में एक देश का राजा चढ़ाई किया, जो रो रहे थे उनके वंश मार दिए गए। क्यों? कि उन्होंने पाप किया। तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, जो आपके 5 पॉइंट। और आप सोचेंगे कि मेरे लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जो फाइनेंशियली मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ऐसा करूँ मैं? तो मैं आपको एक बाउंड्री ठहराता हूँ। इस वचन को घोषणा के बाद, इस वचन को अपने जीवन में लागू के बाद, जब आप जाएंगे आपकी बाकी का प्रेयर के बाद, जब इस चीज़ों को आपको किसी प्रेयर में लेकर नहीं बैठना है, ठीक है? जैसे मैं गिनती 23 के 23 को आपको प्रीच करता हूँ सबको, आपको बिस्तर पर जाकर घोषणा करना है। एक वचन मैं आपको देता हूँ, आप उसको, आपको ज़्यादा नहीं, मैं विश्वास करता हूँ 120 दिन उसको अपने लाइफ में घोषणा करिए। 120 दिन आपको एक पवित्रताई के साथ घोषणा करना है और ये रखना है कि प्रभु कर रहा है मेरे लिए। लिखेंगे व्यवस्था विवरण 18 के 8। आठ के 18 है जी, ठीक है? लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला? ये एक ऐसा वाचा है जो आपके बाइबल में ही लिखा है, पर आपका ध्यान नहीं, इसलिए कि आपने संसार के रीतियों पर ध्यान दिया। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपका बाकी जो प्रभु के साथ संगति आपने रखना है। और आपको बिस्तर पे जाकर मलाकी गिनती 23 के 23 को घोषणा के बाद आपको इस वचन को स्मरण करना है। 120 दिन अपने पर रखना है अपने लाइफ में, हर रोज़। ये नहीं कि दिन गिनना नहीं, आपको अपना कर्म करना है। परमेश्वर कि तू जगत के तुझ पापों से बाहर निकल कर और मेरे उत्तम मार्गों को पकड़े। अगर जब इस चीज़ों को तू घोषणा करे कि प्रभु मैं नहीं, तेरा मुंह का वचन कहता है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना। ये क्या कहता है? वही जो मिस्र में कैद थे, वो 40 लाख लोग, और उसने कहा कि 400 तक ये कैद रहेंगे, पर उन्हें कभी दुहाई नहीं दी परमेश्वर का। तो 400 साल से क्या हो गया? ऊपर हो गया। फिर उन्हें याद आया कि हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि 400 साल बाद वो हमें छोड़ने का। परमेश्वर ने तूने स्मरण नहीं किया, तुमने दुहाई नहीं दी मेरे लिए, तुम भूल गए, तुम ठंडे पड़ गए। मैं नहीं भूला, तुम भूले हो। तो बाइबल क्या बोलती है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खा कर बांधी थी उसको पूरा करे। कौन कहता है? परमेश्वर।
कि मैंने कहा है तू कर, स्मरण कर। वो भूल गए थे, तो अपने लाइफ में कई साल तक फेलियर रहे। पर याद कर, जब उन्होंने दुहाई दिया तो अपने दास मूसा को मैंने भेज कर उन्हें रिहा किया है। तो क्या मैंने ये वचन तेरे लिए कर्जों से बाहर लेके नहीं भेजा? क्या कभी ने तूने दुहाई दिया? बोला कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है ये, मैं नहीं कहता, कि अपने यहोवा को स्मरण करना। प्रभु मैं तेरा स्मरण करता हूँ पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर मैं तेरे संगति में हूँ, संसार को उलझन पापों से निकालता हूँ। पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करिए, मैं उस गुप्त पापों से बाहर निकलूँ, उन हर एक उलझन वाले पाप से बाहर मैं निकलूँ पवित्र आत्मा जी, और तेरे स्वर्गीय खोज